हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नो शुगर प्रोटीन बार की रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए मैंने गैस पे चढ़ाई है एक कढ़ाई। उसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट, जिसमें मैंने लिए हैं काजू, थोड़े से बादाम और किशमिश और अखरोट। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप ओट्स। आप इसके जगह पे रोल ओट्स भी ले सकते हैं। मेरे पास नॉर्मल वाले ओट्स थे तो मैंने उसी का यूज़ किया है। अब हम इसे लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेंगे। मैंने इसमें बहुत कम ड्राई फ्रूट डाला है, आप अपने मन के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आपको ज़्यादा ड्राई फ्रूट पसंद हो तो ज़्यादा ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, पर मेरे पास थोड़े थोड़े ही बचे थे इसलिए मैंने थोड़े थोड़े ही डाल दिए इसमें। अब हमने ड्राई फ्रूट को भी रोस्ट कर लिया है तो इसे एक बड़े से बोल में निकाल लेंगे। और अब मैं गैस पे चढ़ा रही हूँ कढ़ाई। उसमें डालेंगे 1 कप मखाना। आप चाहे तो मखाने को स्किप कर सकते हैं। अब हम इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए लो फ्लेम पे हल्का सा भून लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा, ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। और ऐसा होता है ना कि हमें कभी कभी चॉकलेट खाने का मन होता है, तो उसकी जगह पे हम ये खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। मुझे स्टार्टिंग में ध्यान में नहीं रहा और मैंने ड्राई फ्रूट के साथ ही ओट्स को भी रोस्ट कर लिया था। मुझे बिल्कुल भी ध्यान में नहीं था कि हमें ड्राई फ्रूट को चॉप करना है, तो इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट को अलग कर लिया है। और अब मैंने लिया है एक प्लेट, उसमें डालेंगे खजूर। आप खजूर की जगह पे गुड़ भी डाल सकते हैं, मैंने दोनों का यूज़ किया है, मैं आपको आगे बताऊंगी। और इसके हमें बीज अलग कर लेने हैं। मैंने यहाँ पे आधे कप खजूर का यूज़ किया है। अगर आप इस रेसिपी को सिर्फ खजूर में ही बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज़्यादा खजूर का यूज़ करें। मैंने खजूर और गुड़ दोनों का यूज़ किया है, इसलिए मैं यहाँ पे आधा कप खजूर का ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके भी बच्चे ड्राई फ्रूट खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप उनको ये बना के दीजिए, ये ज़रूर से खा लेंगे। और ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, प्रोटीन रिच है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब मैंने सारे डेट्स के बीज अलग कर लिए हैं और अब हमें ड्राई फ्रूट को चॉप करना है। तो मैंने यहाँ पे चॉपर का यूज़ किया है, आप ग्राइंडिंग जार में भी कर सकते हैं, पर उसमें बहुत ज़्यादा फाइन हो जाता है, इसलिए मैं चॉपर का ही यूज़ कर रही हूँ। इसमें मोटे मोटे चंक्स भी रहते हैं तो दिखने में भी अच्छा लगता है और बच्चे इसे आसानी से खा लेंगे। अब मैंने ड्राई फ्रूट को चॉप कर लिया है। आप चाहे तो चॉपर की जगह हाथों से ही कर सकते हैं, पर टाइम बचाने के लिए मैंने चॉपर में ही कर दिया है। अगर आपके पास चॉपर नहीं हो तो आप हाथ से भी चॉप कर सकते हैं। और इसे भी हम बोल में डाल देंगे। और अब जो हमने मखाना रोस्ट करके रखा था उसे ग्राइंड करना है, तो मैं इसे मिक्सर के जार में डाल रही हूँ। ये 1-2 बार में ही चलाने में ग्राइंड हो जाता है अच्छे से, तो इसे ज़्यादा मत चलाइएगा नहीं तो पूरा पाउडर बन जाएगा। ये बस हल्का दरदरा रखना है हमें। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा रखना है हमें, एकदम पाउडर नहीं बनाना है इसका। और अब इसे भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे बोल में, जिसमें हमने सारे ड्राई फ्रूट और ओट्स ये सब डाले हैं उसी में। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्लैक्स सीड के पाउडर। अगर आपके पास फ्लैक्स सीड हो तो आप वो ऐड कर सकते हैं, मेरे पास पाउडर थे तो मैंने पाउडर ऐड किया है, जिसे कि अलसी भी बोलते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप डेसिकेटेड कोकोनट। और यहाँ पे मैंने थोड़े से बीज लिए हैं, जिसमें पम्पकिन सीड है और मेलन सीड है, जिसे मैं थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लूँगी अच्छे से। फ्लैक्स सीड तो खाना शायद ही किसी को पसंद होगा, पर ट्रस्ट मी, अगर आप इस रेसिपी में फ्लैक्स सीड को यूज़ करेंगे तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, उसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है इस रेसिपी में। और तो और फ्लैक्स सीड हमारे हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, तो हमें इसे ज़रूर से खाना चाहिए। अब मैंने सारे सीड को रोस्ट कर लिए हैं और अब मैं उसी कढ़ाई में डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब घी। और अब इसमें ऐड कर देंगे जो डेट्स हमने रखे थे वो। और इसे तब तक पकाना है जब तक ये डेट्स अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। आप चाहे तो इसे पानी में भिगा के रख सकते हैं और उसे ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड करके फिर यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे पास सॉफ्ट वाले डेट्स थे तो मैंने ऐसे ही कढ़ाई में कर दिया है, ये ऐसे ही पक जाते हैं। तो इसे लो फ्लेम पे ही चलाते हुए पकाना है, हाई फ्लेम पे मत करिएगा नहीं तो डेट्स जल सकते हैं। तो इसे हमें तब तक पकाना है ना जब तक कि ये सारे एक में ही मिल ना जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि डेट्स अच्छे से सॉफ्ट होने लगे हैं, हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। तो अब हम इसे निकाल लेंगे बाहर।
और जो हमने बोल में सारा मिक्सचर रखा है उसी में इसको ऐड कर देंगे। इस रेसिपी में मैंने ऐसी चीज़ों को ऐड किया है जो हम ऐसे तो खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी में हो तो खा लेते हैं। जैसे कि ये शहद। शहद तो शायद ही किसी को पसंद होगा ऐसे ही खाने में, पर शहद खाना भी बहुत हेल्दी है। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब ध्यान से ही करिएगा क्योंकि डेट्स अभी गर्म हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म लग रहे थे डेट्स मुझे, पर आपको इसे गरम गरम में ही मिक्स करना होगा, नहीं तो डेट्स एक जगह पे ही रह जाएंगे, फिर हर जगह नहीं मिल पाएंगे। इसलिए आप इसे जब गरम रहे तब भी कर लीजिएगा। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मेल्टेड गुड़, जो कि मैंने 1/4 कप लिया है, जिसे मैंने मेल्ट कर लिया है और फिर मैंने उससे यूज़ किया है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये गर्म ही है, उस टाइम ही हमें मिक्स करना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। और जो हमने इसमें ऐड किया है ना फ्लैक्स सीड और हनी, उसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है इसमें, ट्रस्ट मी। और बच्चे भी इसे बहुत ही आसानी से खा लेंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो हमने जो सारा मिक्सचर रखा है ना, उसे एक बटर पेपर के ऊपर निकाल देंगे। आपके पास अगर बटर पेपर ना हो तो आप ऐसे ही कोई भी प्लेट को ग्रीस करके और उसके ऊपर इस मिक्सचर को डाल के फैला लें। और अब हम इसे हाथों से प्रेस करते हुए फैला लेंगे अच्छे से। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से करिएगा। तो अब मैंने इसे अच्छे से सेट कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ रोस्टेड तिल। आप चाहे तो तिल को स्किप कर सकते हैं, पर दिखने में अच्छा लगे इसलिए मैं डाल रही हूँ। और अब मैंने लिया है 1 चम्मच के करीब पॉपी सीड, जिसे कि खसखस भी बोलते हैं, और उसे भी इसके ऊपर डाल देंगे और इसे चम्मच से दबाते हुए सेट कर लेंगे। और अब हमें इसे फ्रीज़र में रखना है 1 से 2 घंटे के लिए। तो मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी। और अब 1 से 2 घंटे हो गए थे तो मैंने इसे निकाल लिया है और अब हम इसे कट करेंगे। आप इसे फ्रीज़र से निकालने के थोड़े देर बाद कट करिएगा, क्योंकि फ्रीज़र से तुरंत निकालने के बाद ये थोड़े हार्ड से रहते हैं, इसलिए आप इसे थोड़ी देर बाद कट करेंगे तो ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और ये ईज़िली कट होंगे। पर मैं फिर भी आपको कट करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है ये दिखने में। और आप इसे फ्रिज में स्टोर करके 1 महीने तक एंजॉय कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और आप इस एक प्रोटीन बार को खाएंगे तो आपको पूरे दिन में बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अपनी नई रेसिपी के साथ।